हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं सब लोग? सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता। सब लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ, दुआ भी। हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। वाह क्या एनर्जी है। सो देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लेना। कलेक्टिव मैसेजेस है, सो आपसे रेजोनेट करेगा बस वही लेना, ओके? बाकी को जाने देना। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, हाई बटन भी है वह दबा सकते हैं क्योंकि उससे थोड़ा मदद होता है। एंड थैंक यू जो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और उन लोग का भी जो नहीं करते हैं और जो न्यू है उनका वेलकम है। प्लीज़ मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, थैंक यू। एंड प्लीज़ मेरा दूसरा एक चैनल है जो है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसे भी ज्वाइन करें। फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। तो सब में जुड़े, सब में अलग कंटेंट आता है। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग जो है आपके पर्सन के करंट थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में, ओके ओके। तो लेट्स स्टार्ट। वाह, पे 2 कार्ड एक साथ आए हैं, वाह। 4 ऑफ wands, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, the king of swords. Wow, the divine couple is here, okay। ये जो भी पर्सन है आपको मिरर कर रहे हैं, या तो हो सकता है आप इनको मिरर कर रहे हो। देयर इज अ वेरी मच हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या तो आपका और इस पर्सन का एक बॉन्डिंग है, ठीक है? चाहे पर्सन कहे या ना कहे, लेकिन आप भी जानते हो, ये पर्सन भी जानता है या जानती है, ठीक है? हो सकता है इनके और आपके चार्ट में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, जरूरी नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। द टावर, या लगता है आप दोनों के बीच में कोई टावर मोमेंट आया है रिसेंटली, हो सकता है, या क्योंकि कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल है नीचे। मुझे लगता है शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक मैरिड हो, या तो आप सिंगल हो या मैरिड हो, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्सी हो, इस तरह का दिख रहा है एनर्जी। आप दोनों का कनेक्शन 4 इयर्स का हो सकता है, 8 इयर्स हो सकता है कुछ लोगों का, या तो हो सकता है 15 इयर्स का, 16, ठीक है? आप अपने हिसाब से लेना। बट व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ, इनकी जो करंट फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है? जब भी ये रीडिंग आपको आप देख रहे होगे ना, तभी भी ये आपको वॉच कर रहा है या कर रही है। आपके ऊपर जैसे बोलते हैं ना, टैब रखा हुआ है, और ये आपको आपके प्रोफाइल हो, अगर आप सोशल साइट में हो तो ये काफ़ी हद तक आपकी प्रोफाइल चेकआउट करते हैं, अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो किसी का फेक अकाउंट होगा, या तो रैंडम पोस्ट आपके देख रहे होंगे। समटाइम दिस पर्सन इज थिंकिंग यू, आपके बारे में जितना सोच रहा है, जितना सोच रहा है उनको उतना ही हैवी फील हो रहा है। आई डोंट नो, ये पर्सन एग्जैक्टली वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी काफ़ी मिरर है। हो सकता है आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, लेकिन ये रेयर होता है। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी दिन से हो, कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप हो, ठीक है? ओके। हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड थे, ठीक है, आप शायद वर्कआउट कर चुके हो, ठीक है? अगर मैरिड थे कुछ लोग शायद, या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस बनी हुई है। स्पेशली अगर मैरिड थे, या तो एटलीस्ट आप एक बहुत अच्छी खासी रिलेशनशिप में थे, कम से कम 4 साल से लेके, या कुछ लोगों का हो सकता है कि ये जो
आया है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 साल से 8 महीना इस तरह से हो सकता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का उससे ज़्यादा हो सकता है। एक साइलेंट है, या तो 4 साल पहले, या तो 2024 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस पर्सन, मुझे लगता है आपने वर्कआउट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ये अचानक और एक रात का फैसला लिया है। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसी तो कर दिया था या करा होगा, या तो शायद इन्होंने नहीं बिना बताए आपसे शादी कर लिया, या तो इन्होंने कोई आपको क्लोजर नहीं दिया। और ये कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों का प्लेटोनिक कनेक्शन है। इट्स नॉट इन फिजिकल वर्ल्ड है। कनेक्शन दिखाने के लिए तो है, लेकिन दिखाने के लिए नहीं है। कनेक्शन वहाँ पर हमेशा से है, ठीक है। आप इसको दिखा नहीं सकते, कुछ लोगों का है। शायद आप लोग ऑनलाइन मिले थे। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट ये पर्सन आपको हैवी फील कर रहा है। इनको इच्छा है कि आपसे बात करे, आपको रीच आउट करे, लेकिन इनको ऐसा लगता है शायद आप इनको माफ़ी ना करो। हो सकता है ये पर्सन अभी कोई अपनी कोई स्किल सीखने में लगा हुआ है, या तो हो सकता है कि ये अपने सॉरी आप सुन रहे होंगे, बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म है। ये टावर कार्ड हमारा कंफर्मेशन है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ एक सेपरेशन, या तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, या कुछ हुआ था। हो सकता है ये पर्सन उसी चीज़ के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग उसी के बारे में। ओके, ये डिवाइन इंटरवेंशन आया है। ये पर्सन उस चीज़ को लेके हैप्पी नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली मिरर कर रहा है आपको लेके, ठीक है। ये पर्सन हेवीली आपको सोच रहा है या सोच रही है। ये देखने में काफ़ी हैंडसम या ब्यूटीफुल भी हो सकता है। ये पर्सन एग्जैक्टली लाइक हिम। मुझे लग रहा है आप दोनों के काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा सोल बॉन्डिंग है। 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। The Knight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Lovers. Wow. डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं। बहुत सारे लोग हैं। मुझ तो ऐसे भी मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में। ये पर्सन, देखिए आप दोनों के बीच में एक जगल चल रहा है कि कौन पहले बात करेगा या कौन पहले। ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप जो सोच रहे हैं वही पर्सन कर रहे हैं। इनकी जो करंट थॉट्स है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है या चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो किसी बात की वजह से हट है। इनकी ईगो इस बात से हट है कि आप शायद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो इनकी बातों, या तो इनके तरफ उतने आप चेस नहीं करते हो जितना पहले करते थे, या तो आपने अभी अपना लेसन ले लिया है, आप अपने लाइफ में ज़्यादा बेहतर करने लगे हो। आई डोंट नो ये किस वजह से इतना इनका ईगो हट हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, आपने अपने आप को साबित किया है। उससे तो किसी को जलसी नहीं होनी चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही पर्सन सिर्फ अपने आप को ही बेहतर में स्थिति में रखे, दूसरा पर्सन इज़ नॉट गना रीच देयर। इस तरह से नहीं हो सकता है। हर इंसान का अपना अपना भाग्य यहाँ पर तकदीर होता है। तो हो सकता है आपने काफ़ी अबंडेंट प्राप्त कर लिया है, कुछ ना कुछ जॉब करते हो, वर्क करते हो, या तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो गई है डियर। आप शायद इस पर्सन को, अगर आपने ये पास्ट में ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं किया था और आपने वहाँ से वर्कआउट करके अपने लाइफ को सुधार करने के लिए लग गए, तो आपने बेहतर चीज़ किया है, क्योंकि यही सोल जर्नी का हिस्सा होता है। चाहे ऐसा कोई भी रिलेशनशिप हो यहाँ पर, लेकिन आपका जो पहला मिशन होता है, आपका लाइफ पर्पस पूरा करने का होता है। योर लाइफ पर्पस इज़ सो बिग। ऐसा नहीं कि आपको रुकना है, आपको रुकना ही नहीं है, आपको एक के बाद एक पूरा करके आगे बढ़ते रहना है। तो आई एम थिंकिंग कि ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आपके साथ, और इनको भी इवॉल्व कराना है। यानी हो सकता है इस पर्सन ने जैसे पुश किया है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आप भी इनको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हो। ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहा है कि दिस रिलेशन इस मतलब बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, बहुत बड़ा पर्पस रखता है, लेकिन शायद ये पहले कभी समझ ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाई। दिस पर्सन वंस वेरी क्यूरियस है ये पर्सन, लेकिन है
है एक पेज की एनर्जी में अभी। इनकी एक्शन जो कह रही है एक नाइट या पेज, रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करता है या करती है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑल द टाइम। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके परफेक्ट मैच हो, एंड डेफिनेटली हो, आप इनके सोलमेट हो, या तो ट्विन फ्लेम हो या कुछ भी ये जर्नी है, लेकिन आप इनके परफेक्ट मैच हो। दिस पर्सन वांट टू सी यू एंड शायद हो सकता है ये आपसे मिलना भी चाहे पर्सन। ओके, व्हाट द रोमांटिक थॉट्स करते हैं, व्हाट देयर स्पेशल रोमांटिक थॉट्स। वाओ, दिस पर्सन वांट टू मैरी यू यार, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन रियली। कुछ लोगों का है यहाँ पर, आप दोनों का एक तकदीर है, मतलब मैरिज करने का, ठीक है। इस तकदीर को ये चाहे अभी हो या कुछ सालों के बाद हो, या तो कुछ लोगों का एक स्टेबल कनेक्शन, एक पार्टनरशिप हो आपका किसी तरह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि एक बड़े सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप मैरिज और ये सब चीज़ों में जाके ट्रिगर हो जाओ, नो, वो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हो सकता है इनकी जो रोमांटिक थॉट है कि आप इनके फैमिली हो, यू आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली। ओ माय गॉड, मैंने 11-11 देखा अभी। ओ सही में किसी के लिए तो है, एंड एग्जैक्टली देखो, दिस पर्सन इज मतलब ये किसी भी टाइम तक, किसी भी चीज़ तक इनको वेट करना है। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज वेटिंग ऑल द टाइम। शायद ये आपसे दूर रहते हैं, इनकी एज कम हो सकता है, या तो आपकी, या तो कुछ ऐसा है, बट दिस पर्सन इज एनर्जेटिकली वेटिंग फॉर यू। और ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप में जो पेशेंस है, आप इनके तरफ जो ब्यूटीफुल गेस्चर करते हो, आप इनको आप जब होते हैं ना, इनके लाइफ में काफ़ी फन होता है, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कराता है। एवरी टाइम दिस पर्सन इज़ स्माइलिंग, मुझे लगता है ये जब भी आपको याद करता है या करते हैं ना, इनके मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। हो सकता है कुछ पार्ट इंटेंस रहा हो, कुछ चीज़ें सही नहीं गया हो आपके अंदर, आप दोनों के बीच में, बट दिस पर्सन ऑलवेज सीइंग यू एज पॉजिटिव सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यही है। अभी मैंने 12-12 भी देखा, आपके रीडिंग में बहुत सारे एंजल नंबर आ रहे हैं, आप जानते हैं एंजल नंबर का आना। दिस कनेक्शन इज फेटेड, ये पर्सन हमेशा से चाहते हैं आपसे मैरिज करना। दिस पर्सन वांट टू किस यू यार, ये अगर आपसे फाइट भी करते होंगे या करती होंगी, लेकिन मिडिल ऑफ द फाइट दिस पर्सन वांट टू हग यू या किस यू, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, देन देखते हैं आपको क्या करना है। जस्टिस, आप इस कनेक्शन को बैलेंस करोगे, ठीक है, यही आपका काम है। यू डोंट चेस देम, कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप जानते हो, अगर इस तरह का सोल बॉन्डिंग में है, उसमें चेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सब कुछ फेटेड होता है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास ये टावर था और 10 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों एक डिज़र्व करते हो एक हैप्पी, एक स्टेबल लाइफ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है उसमें मैरिज ही हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक सोल बॉन्डिंग हो, तो आप दोनों ने पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, ठीक है। आप एक दूसरे के लाइफ से कभी जाओगे ही नहीं, हमेशा ही रहोगे। लिब्रा हो सकता है आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा, मेजर अरकाना जेमिनी हो सकता है। दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं अगर समथिंग यू वेयर रेड कलर शायद आप पे बहुत अच्छा लगता है। ये पर्सन आपको रेड ड्रेस में देखते हैं या रेड अटायर में, आई डोंट नो, बट किसी के लिए रेड और ग्रीन या तो सी ग्रीन स्पेशली पसंद है, या ब्लैक। वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन ऑलवेज थिंकिंग दैट यू आर देयर फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। ये पर्सन की जो थॉट्स फीलिंग्स है आपके लिए काफ़ी स्टेबल है, ये काफ़ी हो सकता है। ओके, इनके एक्शन देख लेते हैं। अगर ये आप दोनों नो कांटेक्ट में है, ये कब तक आपको रीच आउट करेंगे। बहुत स्लो है, नाइट ऑफ पेंटिकल, इसीलिए तो आपका क्वीन ऑफ सोड एंड किंग ऑफ सोड आया था, क्योंकि दिस पर्सन एक्चुअली मिररिंग में यो हो सकता है आप भी इनके ऊपर गुस्सा हो, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप लाइव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों को फॉरगेट एंड फॉरगिव करना पड़ेगा। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम ए वाइज पर्सन, ठीक है, डेफिनेटली आपकी वाइज आपको मिलेगा।
फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटमेंट न्यूज़ हो सकता है, इस पर्सन आपको सुनाए या कुछ हो सकता है। कोई गेट बैक टू द बेसिक या बेसिक, गेट बैक टू द बेसिक, जैसे मैंने कहा ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। ब्रोकन ब्रिज, डेफिनेटली अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम एंड ब्रोकन ब्रिज, आप दोनों के बीच में ये ब्रोकन ब्रिज है तो डेफिनेटली रिपेयर होगा। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, डेफिनेटली आपका ये कनेक्शन में ना हर टाइप में एक एक स्टेप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा। बैक, समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज, हो सकता है आपको प्रमोशन मिले या तो इंक्रीमेंट हो या तो आपको न्यू जॉब मिले। और जानते हैं इस कनेक्शन में ना आप एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के बिना भी आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा करोगे। ये है, देखिए लास्ट में सन का कार्ड है। आप एक दूसरे को, आप एक दूसरे के लिए लकी साबित होगे। जब भी आप एक दूसरे के लाइफ में रहोगे तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को सिर्फ ग्रोथ की तरफ ही ले जाओगे। ठीक है, सो ब्यूटीफुल रीडिंग डियर, क्लेम सब्सक्राइब एंड अगर आपने लाइक किया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज क्वार्ट्ज आप पहन सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, सिट्रीन पहन सकते हैं, नहीं तो मल्टी कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट या पाइराइट, गोल्डन पाइराइट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो डियर हम देखते हैं आपके, ओ माय गॉड, मैंने 6016 भी देखा आपके एंजल नंबर। आपके बहुत सारे एंजल नंबर हैं, इसको फाइंड आउट कीजिए और लिखिए, आपके ये एंजल नंबर आपको गाइड करेंगे। 1111, 1212 एंड 1616। सो हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, देखते हैं आपके क्रश के बारे में क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, तीनों सोर्ड्स के कार्ड है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल, वाह। देयर इज ए सिचुएशन ऑफ ए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि ह्यूज एज के आप हैं, आप जिस पर्सन को चाहते हैं या तो ये आपसे काफ़ी बड़े हैं या तो आप इनसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा ह्यूज एज ग्राफ है। या तो हो सकता है यहाँ पर कोई सिंगल मदर या फादर हो, या तो कोई डिवोर्सी हो जो पर्सन से आप मिल रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, ये पर्सन आपके ऊपर एक हक की तरह बोलते हैं ना, जो ईगल जैसा होता है, हक की तरह आपके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है या हुई है। इनको ऐसा लगता है आपने कुछ एंड कर दिया, आई डोंट नो। ये शायद हो सकता है कि आप दोनों अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, पहले अगर कुछ दिनों आपने बहुत ज़्यादा बातचीत किया है, आई डोंट नो, लेकिन ये कोई तो एक एंडिंग है। किस बात के लिए हो सकता है, इन्होंने कुछ सुना है आपके बारे में, इस वजह से ये एंड इनको लग रहा है, या तो कुछ ऐसा है, या तो आपने इनडायरेक्टली इनको कुछ कर दिया है, या पहले से ही आपने प्रोकाशनेट कर लिया हो कि नहीं ये कनेक्शन कभी होगा या नहीं, या समथिंग, व्हाट एवर, एक्चुअली आई डोंट नो। ये पर्सन शायद सोच रहा है कि कुछ एंड है इस पर्सन के एंड से, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है इस थॉट के साथ। दिस पर्सन, येस, दिस पर्सन हैविंग ए बिग क्रश ऑन यू, ये डेफिनेटली एक क्रश है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके फ्रंट में अभी बच्चे हैं। ये मतलब एज में काफ़ी कम है, तो दिस पर्सन थिंकिंग लाइक दैट वे। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है या चाहती है, लेकिन काफ़ी स्लो एनर्जी है। ये आपको काफ़ी पेडेस्टल पे रखते हैं, यानी हो सकता है आप इनसे काफ़ी आगे हो। ठीक है, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस में, स्किल्सफुल में, जो भी है आपके लाइफ में, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, यू आर फॉर अवे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है डिस्टेंस भी यहाँ पर हो, कुछ लोग ऑनलाइन मिले हो। ठीक है, आप भी शायद हो सकता है कुछ इस पर्सन को देना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन भी आपको कुछ देना चाहते हैं रिटर्न में, कोई गिफ्ट। ठीक है, ये बात यहाँ पर आ रही है, या तो ये आपको आप ही को गिफ्ट की तरह समझ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। दिस पर्सन सीइंग यू एज अ वेरी ब्यूटीफुल देयर सोल पार्टनर या समथिंग लाइक दैट, लेकिन अभी के लिए इनके मन में बस इतना ही आ रहा है कि आपके लिए इतना क्यों इनके दिल में आ रहा है ख्याल, समथिंग अबाउट, ये हर तरह से ये अपने साथ ही स्ट्रगल कर रहा है, यानी हो सकता है
कि ये पर्सन किसी वजह से बस खुद के दिल और दिमाग में लड़ाई कर रहा है। कुछ लोगों का अगर बहुत कम बातचीत है, या तो आप दोनों बात कर रहे हो या कुछ ऐसा है, खुल के नहीं बताया, शायद हो सकता है आप दोनों का ही कोई इशू हुआ हो। आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो सकते हो, कुछ लोगों का है वर्क प्लेस पे, या कुछ लोग वर्क प्लेस से जुड़े हुए हो। ओके, व्हाट एल्स? या 6 ऑफ पेंटिकल अगेन। यस, ये पर्सन कुछ ना कुछ तो देना चाहता है या चाहती है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, एंड हुआ था या झगड़ा हुआ था किसी बात की वजह से, तो ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं बहुत जल्दी। मुझे तो लग रहा है 6 घंटे भी है 6 आवर या 6 डेज मैक्सिमम, बट हाँ, ये बात करेंगे। ओके, वाओ, दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। देखिए, इनकी आईज क्लोज है। कोई नेवी में है क्या? नेवी, जैसे डिफेंस में होता है ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, शायद हो सकता है, या शिप में काम करते हुए पर्सन, या तो हो सकता है कि समुद्र के पार रहते हो, आपसे दूर रहते हो। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। दिस पर्सन वांट टू सी यू। ये बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं कि आपको देख पाएँ अपने सामने। वाओ, दैट्स नाइस। ओह माय गॉड, आज क्या है? ये देखिए, द किंग ऑफ कप, द क्वीन ऑफ कप, द डिवाइन कपल इज हियर। मैंने कहा ना, एक सोल बॉन्डिंग था। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। क्या आप दोनों ने अभी मिलना जुलना, मतलब शायद क्रश की रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप दोनों शायद पहले बातें कर लिया करते थे, अब आप ऑनलाइन नहीं होते हो, चैट नहीं करते हो, या तो आप एक दूसरे को इतना टाइम नहीं, शायद कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, शायद एक दूसरे को देख नहीं पाते हो या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, हेवीली मिसिंग यू। दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर द सोलमेट यार। Oh my God. Who is this person? आप भी एग्जैक्टली सेम थॉट्स रखते हो, आप दोनों मिरर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो, और यहाँ पर एक तरह का सोलमेट बॉन्डिंग है। मुझे लगता है आप शायद बहुत दिन बचपन में मिले थे, कुछ लोगों का हो सकता है। क्या आप दोनों ना शायद स्कूल या कॉलेज में मिले होंगे, फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंड 10 साल का गैप होगा या कुछ 5 साल का गैप होगा, उसके बाद आप मिले अगेन, रिकनसाइल किए इस पर्सन के साथ। ठीक है, वो भी है, लेकिन आपका क्रश अभी भी नहीं गया है। जैसे कॉलेज टाइम का क्रश हो सकता है। येस, दिस पर्सन लिविंग इन डिस्टेंस प्लेस, हो सकता है डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कुछ हो सकता है। ये पर्सन मतलब कहीं डिस्टेंस प्लेस में रहता है या रहती है, वहाँ से इनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा। दैट्स वाई दिस पर्सन टेकिंग टाइम। वाओ, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू यार। कितनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ये क्रश है, लेकिन आप मतलब बहुत हैवीली एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। जो लोग इनिशियल स्टेज पे इस कनेक्शन पे है, वो धीरे धीरे फील करेंगे अगर ये आगे बढ़ा तो। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके बीच में पहले आप मुलाकात किए थे, या तो आप पहले थे, क्योंकि आपका बचपन आ रहा है। हो सकता है आप या तो बचपन या तो प्रीवियस लाइफ टाइम, कुछ लोगों का हो सकता है। यस, अगर बचपन नहीं है तो ये प्रीवियस लाइफ टाइम। यू जस्ट हो सकता है कि आपका ये वहाँ से आ रही है, आपको ये फील होता होगा। आप जब भी ये पर्सन से मिलते होंगे या देखते होंगे ना, आपको एग्जैक्टली यही फील होता होगा, दैट यू नो देम। आप इनको कहीं से जानते हो, आप इनको आपको वो डेजावू वाली फीलिंग्स आती होगी, जैसे कि कहीं हो चुका है, कहीं हम मिल चुके हैं, कहीं दोबारा देखेंगे, इस तरह का फीलिंग्स आता होगा। आप ना चाहते हुए भी ना इनके बारे में, या तो इनके मतलब आप ना एक दूसरे को, आपके इमोशन और ओके, आपके इमोशनल, आपके आपकी इंट्यूशन, या आप इनको ड्रीम में देखते होगे। अगर आपने जब इनसे मिले भी नहीं होगे ना, तभी भी आपको ये पर्सन ड्रीम में आते होंगे, और आप इनको ना हमेशा ड्रीम में कहीं ना कहीं आप इनकी छाया देखते होगे। मुझे नहीं लगता आप इनके फेस देखोगे, लेकिन यस, क्योंकि ये नीचे मुंह करके ये बैठा हुआ है, बैठी हुई है, बट सम हाउ
दिस पर्सन नोज कि आप इन्हें मिलोगे, ठीक है। ये एक इन्फिनाइट है, वेरी डीप कनेक्शन। मुझे अब पता नहीं आज मैं के लिए रीडिंग कर रही हूँ कम से कम एक स्टार ये करना, कमेंट में ड्रॉप करना, ताकि मुझे भी समझ में आए। यू आर हियर लाइक ओ माई गॉड, यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट। मैंने कहा ना, आप दोनों के ड्रीम, आप दोनों के सपने बहुत सिमिलर होंगे। इवन आपके फेस, आपके लिप्स बहुत सिमिलर होंगे, योर नोज टू। ओके, आप दोनों को एक चीज़ है, आप दोनों का रूट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यू फीलिंग सेम फीलिंग समटाइम। आप दोनों के सेक्सुअल एनर्जी भी काफ़ी कोऑर्डिनेट होंगे, यानी जस्ट यू थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। तो समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आपको एक दूसरे की वाइब्रेशन, एक दूसरे की क्रेव भी महसूस होता होगा। ओके, आप अगर मेडिटेशन भी करेंगे ना, तो इस पर्सन की थॉट और ख्याल को पढ़ पाएंगे डेफिनेटली। साजिटेरियस हो सकता है, कैंसर एनर्जी हो सकता है, जेमिनी विर्गो हो सकता है ये पर्सन, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण साइन है साजिटेरियस, जेमिनी विर्गो, कैंसर। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट टू टेल यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है दिस पर्सन। ओके, हो सकता है इनकी कोई एक गलती इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, ये पर्सन काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी करेजियस है। शायद अगर आप इनको सोच रहे हो कि ये कावर्ड है, ये नहीं आ सकते, या तो ऐसा है कि आप इनको दूर है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, दिस पर्सन रिग्रेटिंग समथिंग। शायद इन्होंने ऐसा कुछ किया था, या तो ऐसा कुछ किया है अभी रिसेंट डेज में, या तो आप दोनों का अगर बचपन का कनेक्शन है तो कुछ किया था, या कुछ ऐसा है जो कि इनको बहुत रिग्रेट फील होता है। ठीक है, ये बहुत सैड है अभी भी, ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा है, चाहे दुनिया को कैसा भी दिखाए। बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी हैंडसम या बोल्ड पर्सन हो सकते हैं। इनकी बातें काफ़ी जादू भरी होगी। ये पर्सन बातें जब करते होंगे ना, मतलब आप इनके बातें ही सुनते होंगे। दिस ओके, देयर इज़ अ लेज़र, आई थिंक देयर इज़ अ लेज़र। ओके, हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स है इनके टी शर्ट पे, एक लिजर्ड है जो बहुत ही हल्का सा है, और लिजर्ड का जो टेल होता है ना, दोबारा होता है। दिस कनेक्शन गिव है दोबारा, मतलब लाइफ में और एक बार चांस भी आएगा। अगर आप ये चांस मिस कर दोगे तो अगेन इस पर्सन से अगेन मिलोगे, आपकी लाइफ में दोबारा भी आएगा। ओके, वेरी डीप, माय गॉड ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों ही एक दूसरे से भाग रहे हो, ठीक है। अगर इनकी रोमांटिक फीलिंग्स बताऊंगी, या आपको छुप के इनका अगर कोई फेक अकाउंट है, आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं बहुत है, मतलब ये कनेक्शन के पीछे शायद ये आपको, आप एक दूसरे के सोल ट्राइब से हो या कुछ ऐसा हो, ये आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है कि आप हो सकता है ये पर्सन क्या कोई फेक अकाउंट हो, या कहीं से आपको तो देख रहा है या देख रही है। देखिए, ओ माय गॉड, द लवर्स। दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग ए बिग, मतलब बहुत बड़ा इनको है। ओके, दिस पर्सन फीलिंग ए डीप बॉन्ड विथ यू, एंड ये आपको पहली नज़र में ही ये आपको उस तरह का बॉन्ड फील करता है या करती है। ओके, आपके टिलिप कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहा है। फेयर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए मैन विथ ब्लॉन्ड ग्रे एंड ए वाइट हेयर। हो सकता है यहाँ पर कोई थोड़ा एज में हो, या तो देखने में गोरा हो, या तो मैंने कहा था दूसरा एथेनिसिटी, हो सकता है कोई गोरा इंसान हो, यानी वाइट मैन वेस्टर्न कंट्री की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है आप इंडिया से हो, या तो मिडिल ईस्ट से हो, यानी ईस्ट साइड से हो, और ये पर्सन वेस्टर्न है, कोरियन हो, जापानीज या चाइनीज़, या तो अमेरिकन हो, या कनाडा, कनाडा का हो, कहीं पर का भी हो सकता है, आई डोंट नो। निडल एंड ए थ्रेड। ओके, ए सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, डेफिनेटली आपका कोई एक विश ग्रांट होगा। एंड अगर आप कुछ आप बना रहे हो, यानी कुछ तैयारी कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन है, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। शायद हो सकता है कोई एग्ज़ाम, कोई कंपटीशन है, तो उसमें आपको
मिलेगा एप्पल। ओके, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। यहाँ पर टेम्पटेशन दिया है। हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा ये कनेक्शन टेम्पटेशन है, ये भी है कुछ लोगों के लिए। जून का मंथ है, ठीक है, किसी का है एंजल। ओके, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, डेफिनेटली आपको एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रेथ, सॉरो ओवर लॉस। ओके, किसी के लाइफ से ये शायद एंडिंग इसकी इसी को दिखाता है, किसी के लाइफ से कोई गया है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ से कोई गया है या तो आपका, लेकिन हाँ यहाँ पर सॉरो है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। दुख क्या है, रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रश। ओके, कोई हो सकता है आपके आसपास बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन हो सकता है, या तो ये पर्सन है थोड़े, या तो आप, आई डोंट नो। लेकिन कोई पर्सन है, ठीक है। मई का मंथ आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट, मई एंड जून, ठीक है। अगर हो सकता है किसी का बर्थडे मंथ हो, या तो इस मंथ में आप मिले थे, या तो सेपरेशन हुआ था, या कुछ ना कुछ, तो लेकिन ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो डियर, ये आपकी है रीडिंग, एंड आपके लिए देख लेते हैं चार्म्स क्या है। द चीता है तो स्वान, वाह देखिए लव्स, दो स्वान का आया है कपल, एंड यहाँ पर है सन, कैट, ब्यूटीफुल हार्ट है, मेड विथ लव। आपको डेफिनेटली एक अप्रोच मिलेगा इस पर्सन से, और कुछ लोगों का स्टेबल लव होगा। हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ में कुछ नयापन ऐड करें, ठीक है। कुछ विक्ट्री है आपका, शायद न्यू जॉब और करियर के बारे में। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल।